ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, अगर एक सॉलिड स्फीयर दे दिया तो ग्रेविटेशन फील्ड बताओ क्या होगी। इसमें भी 4 जगह भी पूछता है ग्रेविटेशन फील्ड। मास m दे दिया, इसका रेडियस क्या दे रखा है r। इसमें भी सेंटर पे पूछता है, इनसाइड किसी पॉइंट पे, सरफेस पे और आउटसाइड। 4 जगह पे ग्रेविटेशन फील्ड पूछता है, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं पूछता स्फीयर के केस में। सेंटर पे बताओ, इनसाइड बताओ, सरफेस पे बताओ और आउटसाइड। तो सेंटर पे सॉलिड स्फीयर के केस में भी सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होती है, जी की वैल्यू क्या होती है 0। इसमें अंदर भी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होती हैं, यहाँ पे कितनी हो जाएगी जी एम एक्स डिवाइड बाय में या आर डिवाइड बाय में आर का क्यूब, ये होती है। यहाँ पे हो जाएगी जी एम डिवाइड बाय में कैपिटल आर का स्क्वायर, और इस पॉइंट पे हो जाएगी जी एम डिवाइड बाय में स्मॉल आर का स्क्वायर। ये सेम डिस्कशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है। अगर एक सॉलिड स्फीयर दे दिया, चार्ज उस पर क्यू है, रेडियस आर है, तो उस केस में सेंटर पे 0 होती है, इनसाइड होती है के क्यू आर डिवाइड बाय में कैपिटल आर का क्यूब, सरफेस पे होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर, और आउटसाइड क्या होती है के क्यू बाय में स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें सेम वहाँ पे के आता है तो यहाँ क्या आ जाएगा जी आ जाएगा, आप यहाँ पे मास है तो वहाँ क्यू आता है बस, ठीक है। तो इसलिए सिमिलर हैं ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस केस में यानी कि एट सेंटर R इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो G की वैल्यू क्या होती है 0 के इक्वल। बाकी की तीनों सेम है, बस इनसाइड इसमें ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस होती है तो ग्रेविटेशन फील्ड भी होती है। इसका प्रूफ भी हो सकता है बट जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर लेते हैं, सेम इसकी तरह ही होता है इसमें भी, ठीक है। सरफेस पे R लेस देन कैपिटल R, तो G की वैल्यू होती है जी एम स्मॉल r डिवाइड बाय में कैपिटल R का क्यूब। एट सॉरी ये तो इनसाइड होती है, इनसाइड एट सरफेस R स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तो होती है जी एम डिवाइड बाय में कैपिटल R का स्क्वायर, और आउटसाइड स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, तो जी एम डिवाइड बाय में स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। आगे समझ, यानी कि सर सेंटर पे होती है 0 ही होती है जी, होलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो चाहे रिंग हो, सेंटर पे क्या होती है ग्रेविटेशन फील्ड 0। इनसाइड इसमें जी एम डिवाइड बाय जी, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जी एम डिवाइड बाय में कैपिटल R का स्क्वायर इंटू में R बाय में कैपिटल R, ठीक है। तो जी एम बाय में आर स्क्वायर इंटू आर बाय में कैपिटल आर। एट सरफेस क्या हो जाएगी जी एम बाय में कैपिटल आर स्क्वायर, आउटसाइड हो जाएगी जी एम बाय में स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें अंदर ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस होती हैं इसमें भी तो, ठीक है। होलो स्फीयर में नहीं होती, सरफेस पे परपेंडिकुलरली पड़ती हैं होलो स्फीयर के केस में। तो इसमें भी जी वर्सेज आर का ग्राफ बनता है, कैसा बनना चाहिए, अगर मैग्नीट्यूड देख के बनाए तो कितना कैसे बनना चाहिए, पहले तो सेंटर यहाँ से कॉन्स्टेंटली बढ़ता है तो ऐसे बनता है ग्राफ, ठीक है। फिर मैक्सिमम होगा सरफेस पे, फिर डिक्रीज होता है ऐसे, यानी क्या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। ये आर इक्वल टू कैपिटल आर, ये r इक्वल टू 0, और सरफेस पे मैक्सिमम होता है जी एम डिवाइड बाय में आर स्क्वायर। ये बनता है g का मैग्नीट्यूड वर्सेस r ग्राफ। इसी की मिरर इमेज बना दो आप, वो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, दोनों दे रखे हैं तो ये वाला टिक करोगे। जी वर्सेस आर ग्राफ सेंटर से लेके सरफेस तक कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती है, फिर क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। तो जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है। आगे समझिए, एक क्वेश्चन करके दिखा दो। मास दे रखा आपको 12 kg, रेडियस दे रखा है 4 मीटर। इसमें बता दो r इक्वल टू 0 पे g की वैल्यू, r इक्वल टू 2 पे g की वैल्यू,
r इक्वल टू 4 पे g की वैल्यू और r इक्वल टू 6 पे g की वैल्यू बता दो सभी में। यानी कि इन सेंटर पे, इनसाइड, सरफेस पे और आउटसाइड, इन 4 पॉइंट्स पे बतानी है क्या होगी। सेंटर पे तो 0 हो जाएगी, इनसाइड होती है जी एम, एम की वैल्यू 12 इंटू में स्मॉल आर की वैल्यू 2 डिवाइड बाय में आर का क्यूब, यानी कि जी की टर्म्स में दे दो 4 का क्यूब 64, तो आ जाएगा जी इंटू में 12 इंटू में 2 डिवाइड बाय में 64। कितना आ रहा है आपके पास? वो तो आगे भी कट सकता है, काट लेना चाहिए। जी बाई क्या रहा है? 3g/8। ठीक है, सरफेस पे कितनी आ जाएगी? g इंटू में m 12 डिवाइड बाय में 4 का स्क्वायर, यानी कि g इंटू में 12 डिवाइड बाय में 16, 3g बाय में 4। आउटसाइड कितनी आ जाएगी? g इंटू में m की वैल्यू 12 डिवाइड बाय में 6 पे, तो 6 का स्क्वायर, तो g इंटू में 12 डिवाइड बाय 36 g/3। आगे इसमें एनी डाउट? एक क्वेश्चन कर दो। मास m दे रखा है, रेडियस r, यहाँ पे P1 पॉइंट है, r/2 डिस्टेंस पे, एक सरफेस से x डिस्टेंस पे P2 पॉइंट है। ये आपको गिवन है कि GP1 इक्वल टू है GP2, फाइंड x फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के सरफेस से है x डिस्टेंस, x की वैल्यू बतानी है। P1 का P1 पे ग्रेविटेशन फील्ड इक्वल है P2 के ग्रेविटेशन फील्ड पे, x की वैल्यू बता दो क्या होगी। x सरफेस से डिस्टेंस है, √2r। हाँ x बताना, x। इसमें देखो P1 पे ग्रेविटेशन फील्ड GP1 इक्वेट कर दो GP2 से, तो P1 पे कितनी हो जाएगी? GM इंटू में x की वैल्यू क्या हो जाएगी? r/2
डिवाइड बाय में आर का क्यूब, ये हो जाएगी जी एम एक्स बाय में कैपिटल आर का क्यूब होता है, एक्स की वैल्यू क्या है आर बाय 2 के इक्वल है, इक्वेट कर दो कैसे, जी एम डिवाइड बाय में आर प्लस एक्स का स्क्वायर, एक आर से कैंसिल, 2 जी एम डिवाइड बाय में आर प्लस एक्स का स्क्वायर, जी एम से जी एम कैंसिल, 1 बाय में 2 आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय में आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों को रिवर्स कर लो, 2 आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर लो आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों साइड क्या कर दो रूट 2 आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर प्लस एक्स, तो रूट 2 आर माइनस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, आर कॉमन ले लो, रूट 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, इतनी होगी एक्स की वैल्यू। आगे इसमें यानी कि सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे ग्रेविटेशन फील्ड 0 होती है, इनसाइड होती है जी एम एक्स डिवाइड बाय में कैपिटल आर का क्यूब, सरफेस पे जी एम बाय में कैपिटल आर का स्क्वायर, आउटसाइड हो जाएगी जी एम बाय में स्मॉल आर स्क्वायर। और इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा जी वर्सेस आर का, ये मैग्नीट्यूड वाइज ना देखे करोगे तो इस तरीके से माइनस साइन आता है क्योंकि डायरेक्शन क्या होती है इसकी रेडियली इनवर्ड, और अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखे बनाओगे तो ग्राफ ऐसे, ये इस ग्राफ की मिरर इमेज है ये वाली, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फील्ड सॉलिड स्फीयर के केस में समझ में आ गया ये।